नमस्कार, आप देख रहे हैं धाहा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दोनों ने मिलकर आज बीजेपी को खूब खड़ी खोटी सुनाई है। दोनों ने मिलकर आज बीजेपी को खूब सुनाया है। बीजेपी का नाम नहीं लिया है, लेकिन निशाने पर भारतीय जनता पार्टी ही थी। दरअसल इशारे समझना हम भी जानते हैं और इशारों में अगर बात की जाती है तो उसके मायने आप भी समझते हैं, उसका मतलब आप भी समझते हैं। जेडीयू बीजेपी की दोस्ती कब दरक जाएगी ये कहा नहीं जा सकता। इसके कयास कम से कम हाल के दिनों तक लगते रहे हैं। हालांकि कई बार ये लगता है कि तलखी खत्म हो गई है, दूरियां मिट गई हैं, लेकिन फिर कोई नया बयान सामने आ जाता है, फिर कोई नया बखेड़ा सामने आ जाता है। एक तो नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस पर बड़ा सवाल है। इसको लेकर बीजेपी से अलग बयान, जेडीयू की तरफ से अलग बयान, और आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल ये पूरी जो आग लगी है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बयान से लगी है। एक टीवी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, और लेकिन अगर आप कहीं चल रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जानता है, तो आगे का तो कहा नहीं जा सकता। जेडीयू को ये बयान बड़ा नागवार गुजरा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज कहा कि नीतीश कुमार किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, आज भी कहा है, कि जब तक जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि पहले जब उपेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया था तो संजय जायसवाल ने इस पर पलटवार भी किया था। यह बयान बीजेपी को नागवार गुजरा था कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जब तक जेडीयू बीजेपी का गठबंधन है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। संजय जायसवाल ने कहा था, उपेंद्र कुशवाहा अपनी गारंटी दे सकते हैं क्या, वो कब तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे? 2020 में क्यों नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे? तो जेडीयू और बीजेपी के बीच घमासान एक बार फिर छिड़ गया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज का जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो ये है कि जाति आधारित जनगणना का राग फिर जेडीयू ने छेड़ दिया है। जाति आधारित जनगणना का राग फिर उपेंद्र कुशवाहा ने छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। जाति आधारित जनगणना पर बीजेपी की चुप्पी क्यों? जाति आधारित जनगणना पर बीजेपी की चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो जाति आधारित जनगणना का राग छिड़ गया है। जेडीयू और बीजेपी के बीच अब फिर एक बार टकराव, भिड़ंत हो गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर बयानबाजियां हो रही हैं। तो बिहार की राजनीति की गर्माहट एक बार फिर बढ़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से फिर भिड़ गए हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा से भिड़ गए हैं। तो ये भिड़ंत फिर शुरू हुई है। देखना होगा ये कितनी भीषण होती है। लेकिन जाति आधारित जनगणना का राग अगर जेडीयू ने छेड़ा है, उपेंद्र कुशवाहा ने छेड़ा है, इसके अपने मायने हैं। खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।